एक महीना हो चुका है कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 31 साल की डॉक्टर अभया के रेप एंड मर्डर को जस्टिस की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जारी है और कोर्ट अपनी सुनवाई की तारीख दे रहा है। ऐसे में इस एक महीने में दीदी की सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। झटका जोर का था, तभी तो दीदी को भी सड़कों पर उतरना पड़ा। इस एक महीने में कोलकाता और पूरे देश में आरजीकर केस को लेकर क्या क्या हुआ, उसका एक रिकैप करते हैं और समझते हैं कि इस केस से सीएम ममता बनर्जी की कुर्सी कब कब डगमगाई। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। आप स्विच को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर हमने आपको आरजीकर केस से जुड़ी हर वो इन्फॉर्मेशन दी है, साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट्स भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के रेप और मर्डर के केस की सुनवाई 9 सितंबर को की। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के अनुसार वेस्ट बंगाल के हेल्थ डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को अपना रिपोर्ट जमा किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉक्टर्स की हड़ताल के दौरान राज्य भर में यानी पूरे स्टेट में 23 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया कि कोलकाता के रेप और मर्डर केस में जाँच आगे बढ़ गई है। कोर्ट ने सीबीआई को 17 सितंबर को एक नई जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। 9 सितंबर को कोलकाता के रेप और मर्डर वाले हादसे को एक महीना हो गया है। इस संदर्भ में कई जगह प्रदर्शन भी किए गए। आपको याद दिला दें कि देश भर में विरोध प्रदर्शन तब फूट पड़ा जब कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली। हजारों लोग, जिनमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, सड़कों पर उतर आए और न्याय की मांग करने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए सुरक्षा व्यवस्था के अभाव पर चिंता व्यक्त की थी और एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया था। इस टास्क फोर्स का काम था नेशनल लेवल पर मेडिकल स्टाफ के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार रखना। एक बार एक महीने के इस पूरे टाइमलाइन पर हम नजर डालते हैं। स्टार्टिंग विद 9 अगस्त यानी 9 अगस्त सुबह आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में एक फीमेल ट्रेनी डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली। डॉक्टर का पहले रेप किया गया और फिर उनका मर्डर किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार डिनर के बाद डॉक्टर सेमिनार हॉल में सो गई थी। वो एक 36 घंटे की नाइट ड्यूटी पर थी। पुलिस के अनुसार रेप और मर्डर का ये हादसा रात के 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे के बीच हुआ। डॉक्टर्स ने इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। 10 अगस्त पुलिस ने एक टास्क फोर्स का गठन किया। आरोपी संजय रॉय को जांच शुरू होने के सिर्फ 6 घंटों के अंदर अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। सेमिनार हॉल के सीसीटीवी के अलावा एक टूटा हुआ ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था जो आरोपी के फोन से कनेक्ट था। इसी के माध्यम से पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया। 11 अगस्त डॉक्टर्स के प्रदर्शन तेजी से बढ़ने लगे। वो सिर्फ कोलकाता में सीमित नहीं थे बल्कि देश भर के कई सारे डॉक्टर्स इस प्रदर्शन में शामिल हो गए। 12 अगस्त मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया ऑन मॉरल ग्राउंड्स और साथ ही सोशल मीडिया पर डॉक्टर संदीप घोष को काफ़ी बैकलैशिंग भी मिली ऑन हिज कमेंट कि डॉक्टर अभया देर रात को सेमिनार रूम में क्या कर रही थी। 13 अगस्त कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि इस केस की जांच ठीक से नहीं हो रही है और केस को सीबीआई को सौंप दिया। 14 अगस्त कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने कोलकाता के रेप और मर्डर केस में स्टेट गवर्नमेंट पर सवाल उठाए। ये ममता बनर्जी की सरकार के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि अब तक वो मुख्य रूप से बीजेपी का ही विरोध कर रही थी। 15 अगस्त ये एक बड़ा दिन था इस केस में। 14-15 अगस्त की रात को कोलकाता समेत कई सारे जगहों में महिला संगठनों ने और सिविल सोसाइटी के जुड़े लोगों ने रिक्लेम द नाइट का नारा उठाकर एक प्रोटेस्ट मार्च जारी किया। 15 अगस्त की रात को एक मॉब, हजारों की मॉब आरजीकर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट पर हमला किया और साथ ही तोड़फोड़ भी करने लगे। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि रेप और मर्डर के स्थान यानी जहां पर ये पूरा क्राइम हुआ था वहां पर भी मॉब अटैक हुआ। हालांकि कोलकाता पुलिस ने ऐसे दावों पर नकार दिया और कहा कि अपराध सेमिनार रूम में हुआ था और किसी ने भी उसे छुआ तक नहीं। गलत खबरें ना फैलाएं, जो अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये उन्होंने ट्वीट किया था। इंडिपेंडेंस डे के दिवस पर पीएम मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक मुद्दा उठाया ड्यूरिंग द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी। 16 अगस्त वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सड़क पर उतर आई, एक मार्च निकाला। इस मार्च को बीजेपी और कई लोगों ने आलोचना की। प्रोटेस्टर्स और वेस्ट बंगाल की जनता ममता बनर्जी के इस प्रोटेस्ट पर कड़े सवाल उठा रही थी।
उनका सवाल था कि क्या दीदी अपने ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट और होम मिनिस्ट्री दोनों ही दीदी के अंडर आता है। लोगों ने ममता बनर्जी के इस प्रोटेस्ट को ड्रामा कहा। 20 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के रेप मर्डर केस को सुओ मोटो कॉग्निजेंस में लेकर सुनवाई की। कोर्ट ने देश भर में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए सुरक्षा व्यवस्था के अभाव पर चिंता व्यक्त की और एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स यानी नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव रोल पर भी कई सवाल उठाए। 21 अगस्त सीआईएसएफ ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली। 22 अगस्त डॉक्टर्स ने अपनी 11 दिन की लंबी हड़ताल वापस ले ली। 27 अगस्त एक न्यू स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने राज्य सचिवालय यानी नबन्ना भवन के विरुद्ध एक प्रदर्शन मार्च का अभियान किया। इस मार्च के दौरान पुलिस कर्मियों और प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स के बीच झड़प हुई। बहुत सारे वायलेंट विजुअल्स भी सामने आए। पश्चिम बंग छात्र समाज ने इस प्रदर्शन मार्च को नबन्ना अभियान नाम दिया था। इस प्रोटेस्ट का प्राइम डिमांड था चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन। वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने भी एक बयान जारी करते हुए स्टेट गवर्नमेंट की नबन्ना मार्च के दौरान हुए हिंसा की आलोचना की। इस मार्च में स्टेट गवर्नमेंट ने 6000 पुलिस फोर्सेस को तैनात किया था और इस प्रोटेस्ट ने दीदी की कुर्सी कहीं ना कहीं हिला दी थी। 28 अगस्त को बंगाल में बीजेपी ने 12 घंटे का बंद का ऐलान किया था, जिसमें प्रदर्शन के दौरान बल का उपयोग और स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी को लेकर विरोध किया गया। टीएमसी ने बीजेपी पर राज्य में अनार्की फैलाने का आरोप लगाया था। 2 सितंबर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और मेडिकल कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल यानी डॉक्टर संदीप घोष को गिरफ्तार किया ऑन द चार्जेस ऑफ करप्शन। गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 ठेकेदार जिनका नाम बिप्लब सिंघा और सुमन हाजरा जो हॉस्पिटल को सामान प्रोवाइड करते थे और संदीप घोष का बॉडीगार्ड अफसर अली खान भी शामिल था। 3 सितंबर हादसे के 1 महीने के अंदर अंदर वेस्ट बंगाल असेंबली ने एक मत से अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड यानी वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 पास किया। इस बिल से इंडियन जस्टिस कोड 2023 और पॉक्सो एक्ट 2012 में बदलाव किए गए हैं, जिससे महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले सेक्सुअल क्राइम से बचाव किया जा सके। इस बिल में कहा गया है कि अगर विक्टिम की डेथ हो जाती है तो आरोपी को तुरंत कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना था कि ये कानून एक ऐतिहासिक कानून है जो पीड़ित को तेजी से न्याय दिलाने में मदद करेगी। हालांकि एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी ने जिस जल्दबाजी से इस बिल को पास करवाया था वो साफ साफ दिखा रहा था कि उनकी सरकार कहीं ना कहीं डरने लगी है कि वो लोगों का भरोसा खो रही है। 8 सितंबर ममता बनर्जी को अपने नेताओं से ही विरोध का सामना करना पड़ा। हॉस्पिटल मर्डर एंड रेप के केस के बाद लोगों के गुस्से के कारण तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा एमपी जवाहर सरकार ने ममता बनर्जी को एक पत्र लिखा और अपना इस्तीफा प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने पार्टी पर करप्शन के चार्जेस भी लगाए हैं। 9 सितंबर इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। कोर्ट ने सीबीआई को 17 सितंबर तक नई जांच रिपोर्ट पेश करने का समय दिया है। अब इस 1 महीने में प्रोटेस्ट की आग बढ़ते गई। प्रदर्शन में विक्टिम डॉक्टर के माता पिता ने भी भाग लिया और पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने सवाल और पॉइंट्स रखे। विक्टिम के पेरेंट्स ने कुछ बड़े खुलासे भी किए जिसने काफी लोगों को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि कैसे पुलिस कमिश्नर ने उनकी बेटी की अंतिम संस्कार करने पर जल्दबाजी दिखाई, मामले को निपटाने के लिए उन्हें पैसे ऑफर किए और किस तरह हॉस्पिटल पहुंचने पर उन्हें 3 घंटे से भी ज्यादा वेट करवाया गया था। इस बीच चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर कई सारे टैग्स लगे। कभी उन्हें किम जोंग उन की तरह डिक्टेटर कहा गया तो कभी उनके स्टेटमेंट्स को इनसेंसिटिव कहा गया। इस पूरे केस पर आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, वो हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं और आगे की जानकारी के लिए आप स्विच को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।